कहा कलयुग में ये 5-4 चीजें हैं वो बड़ी प्रमुख हैं, बहुत समझने के लायक हैं। एक है तप, एक है यज्ञ और एक है दान। तप, यज्ञ और दान वर्णन किया गया है कि तुष्ट दान करो नित्यम भक्ता देवस्य सत्पते। इस कलयुग में भगवान को प्रसन्न करने के लिए देने की भावना हाथ से कुछ दिया गया हो। तपांसी व्रत उपवास की बड़ी महिमा है, यज्ञ की इसमें बड़ी महिमा है। देवालयों में गीत वाद्य जागरण, कार्तिक मास में इन सब चीजों की बहुत भारी महिमा है। लिखा है तुष्टि दान करो नित्यम भक्त्या देवस्य सत्पते। भगवान को वो लोग बड़े प्रिय हैं जो भगवत नाम कीर्तन संकीर्तन इस महीने में करते हैं। आपने देखा होगा पहले कार्तिक के मास में बहनें माताएं स्नान करती थी और उसके तत्पश्चात वो गीत गाती थी। इस अध्याय में उसका वर्णन है। और भगवान विष्णु ने कहा भी था नारद से, भगवान कहते हैं कि नाम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च। नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं मैं वैकुंठ में या क्षीरसागर में नहीं हूं, अपितु जहां मेरे भक्त कथाओं का गायन करते हैं, मेरी कथा सुनते हैं, मैं उनके हृदय में आके विराजित हो जाता हूं। सत्य यही है, जैसे अभी आप कार्तिक मास की आप कथा सुन रहे हैं या दिन में आप कथाएं सुनते हैं, कहीं भी सुनते हैं, किसी से भी सुनते हैं, तो भगवान कहते हैं सत पुराण कथाम सबका मद्भक्ताम तु गायनो। चाहे मेरी कथा सुनने वाले हों, चाहे मेरी कथा का गायन करने वाले हों, जब तक मैं उनके हृदय में नहीं बैठूंगा तब तक ना वो सुना सकते हैं और ना कोई सुन सकता है। यदि कोई कथा सुन रहा है या सुन रही है तो ये स्पष्ट है, स्वयं भगवान नारायण कहते हैं कि उनके हृदय में मैं आके बैठ गया। ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च। कोई ये कहे कि मैं योगी के पास हूं या वैकुंठ में हूं या क्षीरसागर में हूं, बिल्कुल भी नहीं। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जो मेरी कथा का गायन कर रहे हैं या सुन रहे हैं, सत पुराण कथाम श्रुता मद्भक्तानां च गायन्ति, मेरी कथा को गा रहे हैं या सुन रहे हैं, तो मैं उनके हृदय में हूं। भगवान कहते हैं मेरे बिना ना वो सुन सकते हैं ना वो गा सकते हैं। अब नीचे देवशी नारद जी कहते हैं नेचंती ये नरामूढ़ा यद्य शास्त्र भवंती। वो लोग कितने मूर्ख हैं कि जो लोग मनुष्य शरीर लेकर के एक दूसरे से कुड़ने में लगे हैं, जलने में लगे हैं। अरे सात्विक पुराणों की कथा सुनकर जो लोग मेरी भक्ति का गायन करते हैं वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। और जो इन सब चीजों से जो दूर भाग रहे हैं, मूर्ख कपड़े फाड़ने वाला नहीं, सबसे बड़ा मूर्ख वह है मनुष्य शरीर धारण करके कभी मेरी कथा नहीं सुनता, कभी मेरे चरित्र नहीं सुनता। भगवान कहते हैं उससे बड़ा मूर्ख कौन है। बड़ी सुंदर बात भगवान ने कह दी है, आनंद आ गया, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। भगवान कहते हैं कि जो कथा सुनता है, कथा कहता है, उनके हृदय में मेरा वास होता है। तो नारद जी कहते हैं हे पृथु राजा, वो बड़े बड़भागी हैं जो कार्तिक मास में सूर्य उदित होने से पहले जाग जाते हैं, नहा लेते हैं, उनको 1000 गायों का गौदान करने का पुण्य प्राप्त होता है। मैं बोलो ये श्री देवसी नारद जी के शब्द। फूलों से, पुष्पों से, मिठाई से भगवान का तुलसी से अर्चन बंधन होना चाहिए। अर्घयी कर्णकारेशः विष्णुना अर्चतलाक्षतो। कुछ फूल हैं जिनसे भगवान का पूजन न किया जाए, ये बात मैंने पूर्व में भी निकली थी, वो बात बता दी है।
देखो वो बातें यहाँ स्वयं नारद जी बोलते हैं, गणेशम तुलसी पत्र दुर्गा नहीं बच दुर्गा। सारी बात मैंने पहले बोल दी है। मुनि पुष्पई तथा सूर्य लक्ष्मी कामों न चाचे, जो लक्ष्मी की कामना करते हैं, जो धन प्राप्त करना चाहते हैं, वो गणेश जी पर कभी तुलसी न चढ़ाएं, दुर्गा जी पर दूर्वा न चढ़ाएं, और सूर्य भगवान के ऊपर अगस्त फूल कहते हैं अकरुआ का फूल, आक का फूल न चढ़ाएं। गणेशम तुलसी पत्र, ये कार्तिक महात्म्य में ये श्लोक है। गणेशम तुलसी पत्र दुर्गा नई बच दूवया, मुनि पुष्प तथा सूर्यम लक्ष्मी कामों न चाहिए। जो धन की कामना करते हैं, जो कहते हैं कि हमारे पास कभी ऋण न आए, कभी कर्जा न आए, तो वह लोग गणेश जी पर तुलसी न चढ़ाएं, दुर्गा मैया पर दूर्वा न चढ़ाएं, और सूर्य भगवान के ऊपर आक का फूल अकरुआ का फूल न चढ़ाएं। सुगंधिनी प्रशस्तानी पूजायाम सर्वदेवतु, इत्र रुई में लगाकर भगवान को चढ़ाने से आयु बढ़ती है। नारद जी सुना रहे, उम्र बढ़ती है। एवं पूजा विधि कृत्वा देव देव क्षमापयेत्। एक क्या सुंदर बात है, नारद जी पूरी विधि समझा रहे हैं। जब आपकी पूजा पूरी हो गई है, आधा पौन घंटे की, तो हाथ जोड़ करके भगवान को ये प्रणाम जरूर करें, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा। प्राय विद्वान लोग ये श्लोक बोलते रहते हैं, वो यही का है, नारद महात्म्य का है, कार्तिक महात्म्य का है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा, यत पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे, तथा प्रदक्षिणं कृत्वा दण्डवत् प्रणपाद्य च, पुनः क्षमामये देवं गायनाद्यं क्षमापयेत्। कितनी सुंदर बात कही है। इसमें लिखा है, भगवान को देवी देवताओं को प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, टूटी फूटी जैसी भी मुझसे बनी है, मैंने आपकी पूजा अर्चना की है, कोई त्रुटि हो गई हो मुझे क्षमा कर दें। इसके तत्पश्चात प्रदक्षिणा परिक्रमा करके, पुरुष लोग हैं दंडवती परिक्रमा करें, प्रणाम करें, और प्रणाम करने के बाद फिर खड़े होकर एक बार फिर हाथ जोड़े। लिखा है पुनः क्षमापयेत् दैव गायनाद्यं क्षमापयेत्। आप गा सकते हैं, गाइए, नाच सकते हैं, नाचिए, ताली बजा सकते हैं, भगवान के सम्मुख ताली बजाइए। विष्णु शिव रूपानी च पूजनादिकं कुर्वन्ति सम्यक् निश कार्तिकेय। कार्तिक के महीने में जो लोग रात को भगवान के लिए जागरण करते हैं, निद्धत पापा सपूर्व जैसे 100 जन्म तक के उसके पाप जल करके राख हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है। प्रयाग विष्णु भवनम मनुष्य, और तत्पश्चात मृत्यु के तत्पश्चात वह लोग भगवान विष्णु के ही भवन में जाते हैं। संग बजा भाई, अध्याय पूरा हो रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। ओम जय जय श्री परम महापुराणे छठ प्रखंड कार्तिक महांतम में श्री लक्ष्मी नारायण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये बात पूर्व में भी निवेदन की गई है। इसका अगला अध्याय है। स्वयं नारद जी ने कहा कि हे राजन, तिलगंधाक्षतै पुष्पै दीपादि सहिता शुचि। कार्तिक मास में तिल के फूलों से भगवान की पूजा की बहुत बड़ी महिमा है। कदम्ब के फूलों से भगवान की पूजा की बहुत बड़ी महिमा है। भारी ही ज्यादा है। और कहीं ऐसी व्यवस्था बन जाए, कहीं जलाशयों में, नदी में, तीर्थ में स्नान करने का मौका मिल जाए, तो घर के स्नान से 10 गुना ज्यादा है। क्रमादश वरम स्नान तीर्थे अनंत वरम स्मृता। साधारण नदियों में घर से 10 गुना ज्यादा फल है उसका। बड़ी सुंदर बात कही है। घर के पानी से भी, घर के बाहर कुआ है, हैंडपंप है, जो घर से बाहर है, उसका 10 गुना ज्यादा फल है। और कहीं तीर्थ अनंत वरम स्मृत में, तीर्थ में स्नान किया है, उसका अनंत गुना फल है। अब बात समझ में आई है कि पहले कार्तिक में ये बेटियां हैं, माता हैं,
घर के बाहर ही क्यों, बाहर के कुएं से ही क्यों नहाती थी? क्योंकि इसमें लिखा है क्रमागत गुणम स्नान, उस स्नान का फल घर से 10 गुना, जिसमें कुछ पैदल चल के जाना पड़े। हाँ, घर के बाथरूम में नहा ले तो उसका 1 गुना फल है। घर के बाहर कोई कुआ है, कोई सरोवर है, उसमें स्नान करने से 10 गुना ज्यादा फल। और तीर्थों अनंत फलम स्मृत, और कहीं वो तीर्थ में स्नान किया जा रहा है तो समझ लीजिए कि उसका फल अनंत होना है। जैसे यहाँ भी माताएं रुकी हैं, घर से बाहर हैं, तीर्थ में है, तो ये करोड़ गुना नहीं, यहाँ का फल अनंत गुना है, क्योंकि आप तीर्थ में। इसलिए विष्णु स्मृत्वाद कुर्यात् संकल्प सब जनस्तु, स्नान से पहले एक ही दिन संकल्प किया जाता है, और संकल्प में कहा जाता है कि हे भगवान राधा माधव, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। व्रतनः कार्तिक मास स्नान संकल्प किया जाता है, हम कार्तिक का स्नान और व्रत करने को जा रहे हैं। बीच में यदि किसी कारणवश व्रत छूटता है तो हे प्रभु, उसका मुझे किसी भी प्रकार का दोष न लगे। ये तो आप कोई भी पूजा पाठ करते हो, संकल्प तो उसमें होता ही है। किसी कारणवश, मैं तो छोड़ने को तैयार नहीं हूं, लेकिन फिर भी ऐसा कोई कारण बन जाता है और हमारा व्रत छूट जाता है, तो प्रभु उसका हमें दोष न लगे, ऐसा भगवान के लिए ऐसी प्रार्थना की जाती है। बड़ी अच्छी बात लिखी है। ओम नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते श्रीकेशा ग्रहणार्थम नमस्तुते। चाहे बाल्टी के जल में स्नान आप कर रहे हैं जल से, चाहे आप कुएं से या सरोवर नदियों में स्नान कर रहे हैं, सबसे पहले उस जल को वंदन किया जाता है, प्रणाम किया जाता है, अनुमति मांगी जाती है वरुण देवता से। कहा जाता है वरुण देव, मुझे मेरी शुद्धता के लिए कुछ मुझे जल प्रदान कर दें। उसके तत्पश्चात स्नान किया जाता है। वैकुंठे च प्रयागे च तथा बदरीकाश्रमे यतो विष्णु विचक्र में त्रिधा सनिदपेदयत् अतो देवा माम बन्तु यतो विष्णु विचक्रमे तेरैव सहितैः सर्वा मुनिदेवा समन्वताः। वैकुंठ प्रयाग बद्रिकाश्रम में भ्रमण करने से जितना फल प्राप्त होता है, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। कार्तिक मास में स्नान करने से, पूजा करने से उसी महिमा का वर्णन। प्रयाग में पूरा महीना रहे, बद्रिकाश्रम में अक्षय तृतीया को जब पट खुले बद्रीनाथ भगवान के, तो वहां उनके जो दर्शन किए जाए। 4 धाम की यात्रा करके आए हैं आप इधर उत्तराखंड की। स्पष्ट लिखा है कि उधर का जितना पुण्य फल है, कार्तिक मास की भैया वो महिमा है। इतना बड़ा महत्व है, जितने व्रत हैं सब में सर्वोच्च बताया गया। नारद जी कहते हैं देव देवेश दामोदर इस कार्तिक महीने के सर्वोच्च देवता हैं, इनकी पूजा की जाती है। भागवत जी में दामोदर कथा है। कौन सी है? जब भगवान को लूकल से बांधा गया और संपूर्ण रस्सी भगवान के उदर में समाहित हो गई, तब उनका नाम दामोदर हुआ। दामा उदर अस्यः दामोदर, दाम कहते हैं रस्सी को। संपूर्ण ब्रज की रस्सी जिस भगवान के उदर में समाहित हो गई, उस भगवान का नाम दामोदर है। और इस महीने में भगवान की उस दिव्य रूप का दर्शन किया जाता है, चिंतन किया जाता है, जिसमें मैया भगवान को लूकल से बांध रही है, तभी तो उनका नाम दामोदर हुआ है। नारद जी वही बात कहते हैं, कार्तिक मास में ऐसे प्रभु का, लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें, दामोदर भगवान का ध्यान करें। इसमें हरे और हर यानी भगवान शंकर नारायण दोनों की पूजा की बात कही गई है। इसके बाद गंगा, विष्णु, शिवजी, भगवान सूर्य, इन सब का स्मरण करके इसमें अर्घ दिया जाता है, जल दिया जाता है। सूर्य भगवान को भी दिया जाता है और तुलसी मैया को भी इसमें अर्घ दिया जाता है। वो तो आप कर ही रहे होंगे।
कार्तिक मास में विधि पूर्वक स्नान करने के बाद भगवान कहते हैं व्रती जो इसने व्रत किया है वह मुझे अर्घ देते हैं, मैं उनके उस अर्घ को स्वीकार करता हूं। यदि बन सकता है तो एक ब्राह्मण को रोज भोजन करा दीजिएगा नित्य, और यदि ऐसा नहीं बन पाता है तो उसका उद्यापन जरूर करें। चातुर्मास और कार्तिक के उद्यापन की बिल्कुल सेम एक ही विधि है। सत्यभामा ने पूछा था कि भगवान आप जब ये व्रत पूरा हो जाता है तो इसके उद्यापन की विधि आप बता दें तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी, इसके उद्यापन की विधि बताएं। आइए, अध्याय पूरा हो रहा है, अब हम उद्यापन की तरफ चलते हैं। ओम जय जय श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये श्री सत्यभामा संवाद श्री राधा कृष्ण राधा गोविंद दामोदर चरणार्पणमस्तु। ये कथा हम भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। आइए, कार्तिक मास आपने किया या चातुर्मास किया है, इसकी उद्यापन विधि, इसका उद्यापन कैसे किया जाए ये सुन लें। बताया जा रहा है कि तुलस्या उपरिष्टा तु कुर्यान मंडपिकां शुभम सुतोरणां चतुर्द्वारा पुष्पचामरशोभितां। इस विधि को थोड़ा ठीक से सुन लें तो ज्यादा बढ़िया होगा। इसमें लिखा है राजन, कार्तिक व्रत की उद्यापन विधि को मैं बतला रहा हूं, उसको आप ठीक से सुनिए। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन व्रत की संपूर्णता, चतुर्दशी को सुन लें पूरी बात, और भगवान विष्णु की विष्णुता के लिए उद्यापन करना चाहिए। चतुर्दशी के दिन जो 29 तारीख को पड़ रही है, उस दिन तुलसी माता के ऊपर एक छोटा सा मंडप बनाया जाए। माँ तुलसी के ऊपर तुलस्या उपरिष्टातु कुर्यान मंडपिकां शुभम, माँ तुलसी के ऊपर एक छोटा सा साड़ी का मंडप बनाया जाए, धोती वगैरह का, और उसके द्वार पर भगवान के 4 द्वारपालों का स्थान दिया जाए। भगवान के 4 द्वारपालों के नाम बताए हैं, पुण्यशीलम सुशीलम च जयम विजयमेव च। ये 4 द्वारपाल हैं भगवान के। 4 हैं द्वारपाल, इधर देखें, भगवान के 4 द्वारपाल हैं, उनके नाम हैं सुशीलम पुण्यशीलम सुशीलम च जयम विजयमेव च। पहला है पुण्यशील, दूसरा है सुशील, तीसरा है जय, और चौथा है विजय। उस दिन संत कुमार भगवान से मिलने को जा रहे थे, तो 2 की ड्यूटी दिन में, 2 की रात में, तो ये दिन वालों ने रोका जय विजय को, तो इनको जो श्राप मिला था यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप आकर के बने। तो भगवान के द्वारपाल 2 नहीं है, 4 हैं। कार्तिक महात्म्य में 4 का वर्णन है, पुण्यशील सुशील जय और विजय। कहा इनको स्थान दिया जाए। फिर लिखा है तुलसी के मूल में 4 रंगों से सुशोभित बड़ा सुंदर सा सर्वतोभद्र मंडप बनाया जाए। जड़ों में, तुलसी के जड़ों में पटा रख ले, उसके ऊपर बना दे, चौकी रख ले, उसके ऊपर बना ले, सर्वतोभद्र मंडप। तुलसी मूल देशे च सर्वतोभद्र मालिखित चतुर्भिर्वृणैके सम्यक् क्षोभाट्यं समन्वितम्। एक ब्राह्मण को किसी को बुला ले, वही ये सब कुछ कर देंगे, उन्हें जानकारी होती है। तत्पश्चात उसके ऊपर एक छोटा सा तकिया, पंचरत्न और महाफल से युक्त एक कलश रखें। महाफल कहते हैं श्रीफल को, नारियल को। एक कलश रखें, वहीं पर पीतांबर, पीला कपड़ा लगाएं कलश के ऊपर। शंख चक्र गदा और पद्म
और लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा, ये सब उस तुलसी के पास ही रखें। तत्पश्चात व्रत करने वाले महापुरुष को, स्त्री हो चाहे पुरुष, उनको इंद्र आदि लोकपालों का उन्हें ध्यान करना चाहिए। इस चतुर्दशी की रात्रि को दिन में पूजन करके रात्रि में भगवान का जागरण किया जाए, कीर्तन किया जाए, क्योंकि देवताओं ने चतुर्दशी के दिन भगवान का दर्शन किया था। एकादशी से जला रहे थे, उठो देव बैठो देव बामनिया चटकाओ देव। कार्तिक महात्म्य में लिखा है 3 दिन स्तुति चली थी। एकादशी से तो शुरू किया था भगवान को जगाना, जिसको हरि प्रबोधनी एकादशी कहते हैं, जो आएगी 25 तारीख की है, बहुत बड़ी एकादशी। इस दिन से स्तुति की देवताओं ने, पूरी एकादशी को स्तुति करते रहे, पूरी द्वादशी को स्तुति करते रहे और पूरी त्रयोदशी को स्तुति करते रहे। और तत्पश्चात देवताओं ने वैकुंठ में भगवान नारायण का पहला दर्शन किया था इतने समय के बाद, इसलिए उसको वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसको वैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं। भगवान वैकुंठ में खड़े हुए हैं चतुर्दशी को। रात्रि भर बड़ी जोर जोर से कीर्तन चला, षोडशोपचार से भगवान की पूजा हुई। लिखा है देवता लोग बड़े आनंद में थे, षोडशोपचार से पूजन किया। रात्रि में गीत वाद्य मंगल ध्वनि और जागरण, ये सब चीज लिखे और फिर इसकी महिमा का वर्णन किया। अभी चतुर्दशी चल रही है, अभी पूर्णिमा नहीं आई, अभी ये सब बातें चतुर्दशी की है। लिखा है उन लोगों को वही फल प्राप्त होता है जो चतुर्दशी की रात्रि को भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको वही फल प्राप्त होता है जो 1000 गौओं के दान के करने से होता है। एक तो आपने कार्तिक मास का व्रत किया या चौमास आपने किया, चातुर्मास, और फिर इस तरीके से आपने उद्यापन किया है, पूजा की है जो ये बताई जा रही है, और रात में आपने फिर जागरण भी किया, तो 1000 गायों के गोदान करने से जितने फल की प्राप्ति होती है, ये उतना फल प्राप्त होता है। गीत और नृत्य करते हुए भगवान भी इस प्रसन्नता से वैकुंठ में नाचते हैं। श्री हरि के जागरण के समय जो वासुदेव भगवान के समक्ष भगवान विष्णु के चरित्रों को गाते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, मुंह से बाजा बजाते हैं, अलापे भरते हैं, नाचते हैं, नृत्य करते हैं। लिखा है कि कार्तिक मास के हर दिन उन लोगों को करोड़ों तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। और ये सब बातें प्रमाणित हैं, ऋषियों ने बड़े अनुभव के साथ में ये बातें रखी हैं। तो इस समय जो कार्तिक मास में स्नान कर रहे हैं और ये कथा सुन रहे हैं, तो इसमें लिखा हुआ ये करोड़ों तीर्थों में भ्रमण दर्शन स्नान के पुण्य के बराबर है इसकी महिमा। आप बड़े भाग्य है, भाग्यशाली है, बहुतों की तो आंख का कीचड़ नहीं छूटा होगा, पढ़े होंगे, लेकिन आप कार्तिक मास में भोर में जल्दी जा करके और भगवान की कथा सुन रहे हैं, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अब चतुर्दशी यानी वैकुंठ चतुर्दशी निकल गई। उस दिन आप लक्ष्मी नारायण के ऊपर, राम कृष्ण के ऊपर बेलपत्र चढ़ाए, क्योंकि जब भगवान के दर्शन हुए थे वैकुंठ चतुर्दशी को, तो स्वयं भगवान महादेव और पार्वती मैया ने भगवान नारायण के ऊपर बेलपत्र चढ़ाए थे। बेलपत्र से भगवान अति प्रसन्न हुए। वर्ष में एक दिन ये विशेष रूप से बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। हो सकता है पूर्व की कथाओं में मैंने आपको ये निवेदन किया होगा। इस प्रकार से भगवान को प्रसन्न किया गया। अब वैकुंठ चतुर्दशी के बाद में दूसरा दिन आ गया, जिसको पूर्णमासी कहते हैं। इसमें लिखा है कि 30 ब्राह्मणों को और 30 उनकी पत्नियों को, इससे ज्यादा आप कर सकते हैं, कम मत कीजिएगा। इन ब्राह्मणों को आप भोजन पर बुलाइए, उनको न्योता दीजिए। स्पष्ट लिखा है इसमें, त्रिसन्मिता की वान्या सुसत्तायामा निमंत्रयेत। 30 ब्राह्मण और 30 स्त्रियां, देवियां, उनको भोजन पर बुलाएं।
और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो ब्राह्मण है उसी की घरवाली आ गई, ठीक है। हाँ, 30 ब्राह्मण हो और 30 देवियां हो, 30 स्त्रियां, विवाहित नारी। वो अगर जोड़े से आ जाए बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया मिल जाए जोड़े से तो इसमें ये विधान है, वरदात्वाय तो विष्णु मत्स्य रूप भवत तदाहा। इस दिन भगवान ने पूर्णमासी के दिन मत्स्य रूप धारण किया था वेदों को बचाने के लिए। भगवान ने जल में प्रवेश किया था, शंखासुर दैत्य का उद्धार हुआ, और इसी दिन ऋषियों ने श्री प्रयाग में वेद, बहुत ध्यान से सुनिए, श्री प्रयाग में वेद भगवान नारायण को समर्पित किए थे। संगम में देवताओं ने, ऋषियों ने स्नान किया था, इसलिए इस पूर्णमासी को गंगा पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बहुत बड़ी पूर्णमासी है ये, कार्तिक पूर्णमासी, इसलिए इसको इसमें लिखा है वरदात्वा ये तो विष्णु मत्स्य रूप भवत तदा। भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके शंखासुर का उद्धार किया था। ऋषि लोग उन वेद को लेके आए और श्री प्रयाग में भगवान के हाथ वो वेद सौंपे। ऋषियों ने और देवताओं ने प्रयाग में गंगा जी में स्नान किया था, संगम पर स्नान किया। आज भी इस दिन गंगा स्नान की बहुत बड़ी महिमा है, इसलिए इसको गंगा पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रही होगी आपकी में, और आ रही हो तो लिखते जाया करो, क्योंकि मैं एक सब कथा भी कह रहा हूँ, तुम्हारे मैसेज भी पढ़ रहा हूँ, इसमें बहुत सी जानकारी मिल रही है। हाँ, मुझे भी पता लगेगा ना आप कितने लोग सुन रहे हैं। तो मैसेज बढ़िया लग रहा हो, ठीक लग रहा हो तो मैसेज देते जाइए, प्रोग्राम को लाइक भी करते जाइए, शेयर भी करते जाइए, आगे भी लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हो। तो इस समय ये कार्तिक मास की या चातुर्मास की ये उद्यापन विधि आपके बीच में जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को और नारद जी ने राजा पृथु के सामने जो वर्णन किया है, वही हम आपके सामने ये बात रख रहे हैं। फिर का तस्याम दत्तम हुतम जाप्यम तदक्षय फलम स्मृतम। लिखा है गंगा पूर्णिमा के दिन किया गया दान अक्षय फल हो जाता है, अक्षय हो जाता है, वो खत्म नहीं होता। अतस्तानु भोजन विप्रायान सानिध्यनावृति। व्रत करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि उसने ब्राह्मण भोजन में बुलाए, उनको खीर पूड़ी जरूर खिलाए, कच्चा भोजन ना कराए, दाल न खवावे, हाँ, उसको खीर पूड़ी। स्पष्ट लिखा है पायस ही सान्निधा, पायस खीर को कहते हैं, बढ़िया चकाचक मीठी खीर बनावे, बढ़िया। श्री ब्राह्मण तो खीर पूड़ी में ही चकाचक होता है। और आज हो गया रोटी दे दे, मरे मराई धरे, हम पेट काम ना करते तो घरे बैठो काय को जाता होता जे रोटी पुल का घर खाऊ, चकाचक खीर पूड़ी बढ़िया बनाओ, बिना रिफाइंड वाली, देसी घी में, क्योंकि स्वयं तुम्हारे भगवान जिनकी तुमने पूजा की है, तो 30 ब्राह्मणों में कार्तिक के 30 दिन नारायण में होकर के उस ब्राह्मण के अंतस में बैठ करके वो भोजन करते हैं, ऐसा लिखा है। प्रसाद पाते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी मनुष्य बातें लिखी हैं। फिर लिखा है अतो देवा इति द्वाभ्याम जुहुता तिल पायस प्रतीर्थम देव देवस्य देवानाम च पृथक पृथक। इसमें लिखा हुआ है कि पूर्णमासी के दिन तिल और खीर से भगवान का यज्ञ जरूर करें। कोई ब्राह्मण करा देगा, हवन करा देगा, यज्ञ जरूर आप करें। दक्षिणाम चेथाशक्ति प्रदत्तापणे शतान, दक्षिणा दें ब्राह्मणों को। पुनर्देवम समभ्यर्च देवाशम तुलसी तथा, तुलसी का पत्ता जरूर दें दक्षिणा के संग, उस पर एक एक तुलसी का पत्र और लगा के दे दें। और फिर कहेंगे हे ब्राह्मण देवता हमें आशीर्वाद दीजिए, अगले साल भी
अगले साल का मतलब अब आपने उद्यापन कर दिया, उद्यापन के बाद में फिर भी यदि स्नान करते हो तो दोबारा उद्यापन की जरूरत नहीं है। तो उसमें ये कहा गया कि हमें ये आप आशीर्वाद देते जाइएगा कि भगवान कृपा करें तो इस जीवन भर भी हम करते रहें और मृत्यु के तत्पश्चात दोबारा जन्म मिले तो भी हमें कार्तिक व्रत करने का सौभाग्य प्राप्त हो, एक ऐसी कृपा कर दी। और क्या कहा है कि ततो गाम कपिलाम तत्र पूजियेद विधि वद प्रति गुरुम व्रतोपदिष्टारं वस्त्रालंकारणादि। यदि आपके कोई गुरुजन हैं तो उनके लिए भी वस्त्र अलंकार निकालिएगा, बुला सके तो उन्हें बुला लीजिएगा। तथो गाम कपिलाम, गौ माता का संकल्प करें, गौ दान करें, ऐसा लिखा है। गुरुम व्रतोपदिष्टारं, गुरुजनों की कृपा से अनुष्ठान ये व्रत सब सफल हो जाता है। उनकी बताई गई रीति और विधि के द्वारा ये संपन्न हो जाते हैं। संतों ने महापुरुषों ने बहुत कुछ दिया है, ये वह न होते तो हमें इन सब रीतियों का, इन धर्म पुण्यों का हमें पता ही नहीं होता। एक गृहस्थी व्यक्ति कहाँ कितने पुराण पढ़ सकता है, कितने ग्रंथ पढ़ सकता है, वह हमें राह बताते हैं। लिखाएं यहाँ के उनके प्रति श्रद्धा होगी तो ये आपके व्रत और अनुष्ठान करोड़ गुना अपने आप में रूप धारण कर लेंगे। ये भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को बता रहे हैं, बड़ी मलूक बात है। ततो गाम कपिलाम तत्र पूजियेद विधि प्रति, बन जाए तो गोदान करें। कार्तिक के मास में गोदान की अनंत गुणा इसकी फलश्रुति है। यूं तो पूरे वर्ष भर गोदान होता है, लेकिन गोदान के लिए कार्तिक के महीने को ज्यादा प्रभावशाली बताया गया है। ये पूरा का पूरा महीना उत्सवों से भरा हुआ है। गोपाल अष्टमी जैसे, अक्षय नवमी जैसी पावन तिथियां इसी महीने में पड़ती हैं। लेकिन सपत्नी कम समभ्यर्च, देखिए व्यवस्था नहीं है तो पति और पत्नी दोनों मिलकर एक गैया का दान करें। लिखा है दोनों मिलकर, सपत्नी कम, पत्नी सहित। और यदि व्यवस्था है तो दोनों अलग अलग करें। और इसकी विशेषता यह है, दो गैया आप दान कर रहे हो तो पहली गाय में भी दोनों पूजा और दूसरी गैया में भी दोनों पूजन करें। जो होने की त्याई गैया वो हमारी गैया जो हम अपनी को पूजन करेंगे तुम अपनी को कर लीजिए, ऐसा नहीं है। दोनों गायों में दोनों सहभागी बने पूजन के लिए। बात समझ में आ रही है कि ना? आ रही है तो मुँह लग लीजिए। हाँ, तो यदि व्यवस्था कमजोर है तो एक ही गाय में दोनों पूजन करके ब्राह्मण को गोदान करें। सपत्नीकम समभ्यर्च गाम च तस्मै प्रदापयेत्। यदि व्यवस्था है तो दो गायों का आप गोदान कर रहे हैं तो दोनों पास पास खड़े होके पूजन करके और वह गोदान करें। बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही। व्रतादशांश यत पापम सप्त जन्म कृतम मया। कार्तिक स्नान करने के तत्पश्चात जिसने ब्राह्मण भोजन और गोदान कराया है, इसमें स्पष्ट लिखा है कि व्रतादशांश यत पापम सप्त जन्म कृतम मया। भगवान कहते हैं 100 जन्मों तक के पाप जल करके राख हो जाते हैं। ये महिमा है कार्तिक स्नान की व्रत की। इसके उद्यापन की इतनी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया। मनोरथांश सफला संतो नित्यं ममार्चनाम देहांते वैष्णवं स्थानं प्राप्नुयात् दुर्लभम्। मृत्यु के तत्पश्चात भगवान के श्री धाम में ये जीव स्त्री पुरुष पहुंचते हैं और वो ऐसा स्थान है जो कि योगियों के लिए भी बहुत ज्यादा दुर्लभ है। जो चातुर्मास करने वाले लोग, कार्तिक स्नान पूजन करने वाले लोग मृत्यु के तत्पश्चात जिस धाम में पहुंचते हैं, नारद जी कहते हैं हे राजा प्रथु, वह स्थान तो योगियों के लिए भी बहुत ज्यादा दुर्लभ है। प्राप्नुयात् दुर्लभ, बहुत भारी दुर्लभ है। तो इस विधि से यदि यह कर लिया जाए तो बहुत बड़ी इसकी महिमा है। सर्वव्रतै सर्वतीर्थै सर्वदानस्य फलम तत्कोटि गुणितम गेह सम्यस्य विधानतः। जितने भी दान पुण्य तीर्थ यात्रा है उन सबसे करोड़ों गुना ज्यादा फल है। वो कार्तिक महात्म्य का है।
तो ये कार्तिक महात्म्य में आज आपने उद्यापन विधि सुनी है, बात समझ में आई है। आइए शंख हो जाइए, अध्याय पूरा होता है। जय जय श्रीपाद पद्मे महापुराणे। इसका 11 श्लोक अभी कल और लेंगे, बजा दो। और अब हम आरती की तरफ चलते हैं। जब तक आरती पूरी नहीं हो जाती है तब तक आप अपना मोबाइल बंद नहीं करेंगे। अभी मैं आपके मैसेज भी पढ़ूंगा आरती के बाद। और यदि आपका प्रोग्राम बढ़िया लगा हो, गले उतरा हो, अच्छा लगा हो तो कृपया मैसेज लिख करके भेजिएगा और लाइक कीजिएगा और आगे शेयर करना ना भूलें और भी अपने लोगों को बताएं। बोलो बाल कृष्ण लाल की जल्दी कर। गोविंद दामोदर भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए आरती के लिए सब भक्त जन अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। ओम हरि ओम चंद्रभावन सोजात जगजो शूद्रो जायता सहस्राधांश भाणश मुखा दग्निरजायता। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो नावे फल पावे, दुखी बिन से मन का स्वामी, दुखी बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मातो पिता तुम मेरे, शरण गहो मैं किसकी, स्वामी शरण गहो मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी, ओ जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म में जगत पिता जगदीश, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन कर, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ति फलदारी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो हरिता। ओम जय जगदीश हरे। तुम होई गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में, किस विध मिलो कृपा में। तुमको मैं तुम्हें दी। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ,
अपने शरण लगाओ द्वार पर